और इन सबके बीच बात करते हैं दिल्ली की। यहां भी नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने की मांग की जा रही है और इस पर थोड़ा एक्शन भी शुरू हो चुका है। देखिए, दिल्ली में जो मांग की जा रही है पहले से ही की जा रही थी। पहले मंत्री परवेश वर्मा अवैध मीट की दुकानें बंद करने का आदेश दे चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई विधायक पूरे नवरात्र में नॉनवेज की दुकानों पर ताला लगाने की मांग कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी नवरात्रि के दौरान नॉनवेज बंद रखने की मांग की जा रही है और इन सबसे बीच प्रशासन की ओर से पहले ही जो नॉनवेज की अवैध दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं और कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। और कई हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान राजधानी दिल्ली में मीट और नॉनवेज पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। हालांकि सरकार की ओर से जो अवैध दुकानें थी जो खुले में चलाई जा रही थी उनको पहले ही बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हम सब लोगों की जनभावना है। जनभावना के अंदर माँ का वो कार्यक्रम हो, माँ के नवरात्रे बनाए जा रहे हों, उन नवरात्रों के अंदर जिस चीज़ को हम गलत मानते हैं वो विरोध करना स्वाभाविक है। खुले में मीट का बेचने का कानून का प्रावधान भी बहुत अलग है। तो नवरात्र में दूसरे धर्मों का भी सम्मान और आस्था का विषय है, धार्मिक का सम्मान आस्था का विषय है। तो खुले में मीट ना बेचें, खुले रूप में ना बेचें और या तो पैक करें या उसको इस ढंग से करें कि उसकी स्मेल भी बाहर ना फैले। तो वो एक मैंने बात कही है। लॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वायलेशन होता है और इसके बारे में जरूर सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि खुद अगर जो लोग मीट लेता है इस बात का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। इस समय लोग जो बड़े सात्विक तरीके से अपने जो है आहार विहार को रखते हैं, ऐसे में उसको देखते हुए उनके हमारे हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए नवरात्र के पावन अवसर पर जो है अगर मीट की दुकानें बंद रहें ये बिल्कुल उचित है और इस मांग का हम जो है पूरी तरह समर्थन करते हैं। तो नेताओं और धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है ये आपने सुन लिया। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी सुन लीजिए। मुझे दिल्ली में दारू बिकती है, दिल्ली में दारू बिकती है, उसे बंद क्यों नहीं किया जाता है? चिकन मटर कोई नुकसान थोड़ी करता है, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसे ना खाना है वो नहीं आएगा। ये तो बीजेपी का काम है तुष्टीकरण करने का, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये मुद्दे की बात को भटकाते हैं, इस वजह से ये नई नई बातें फैलाते हैं। अब ये तो मुद्दे पहले सेंटर में थे, पहले वहाँ उठाते थे। और इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, दिल्ली में भी मांग की जा रही है कि पूरी तरह से नॉनवेज बंद किया जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से जो अवैध दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? लोगों का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल चंदन, बता दूं कि इस वक्त मैं हूं पटपड़गंज इलाके में और यहां पर लगातार मांग उठ रही थी कि मीट की दुकानों को बंद करें। खासकर नवरात्रि के मौके पर तमाम लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि नवरात्रि में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो सालों से मांग कर रहे थे इस बात की कि नवरात्रों में दुकानें बंद हो। इसके अलावा पूर्वांचलियों की छठ पूजा भी, चैत्री छठ पूजा भी है 3 और 4 तारीख को। हमने बहुत मांग करी थी पिछली सरकारों से कि दुकानें बंद हो, बंद हो, क्योंकि अवैध रूप से भी कई दुकानें चल रही हैं जिसके लाइसेंस नहीं है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जितनी भी अवैध दुकानें हैं जो चल रही हैं मीट की, वो बंद होनी चाहिए तत्काल प्रभाव। मीट की दुकान बंद होनी चाहिए नवरात्रों में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि 9 दिन हम लोग जो व्रत में रहते हैं तो वहाँ व्रत में रहने के बाद थोड़ा मीट का दुकान खुला रहता है तो मन दिक्कत आता है, इसलिए बंद होना ही चाहिए। मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए नवरात्रों में बंद होनी चाहिए। ठीक है, आप बताएं मीट की दुकानें। ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।